हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जागो एक बार फिर कविता से संबंधित 155 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जागो एक बार फिर जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। और जिन लोगों को भी ऐसे आधुनिक कविताएं की पीडीएफ जैसे जागो एक बार फिर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, या जो भी सिलेबस में लगे हुए हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण या भाषा, कुछ भी टॉपिक लेना है पीडीएफ, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास नोट अवेलेबल नहीं है, तो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करके एग्जाम दे सकते हैं। तो जो व्हाट्सअप नंबर है 77004501486, यह व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, सारे मेंशन किए हैं। और यहाँ पर ये पेड पीडीएफ होंगे, व्हाट्सएप पर होंगे तो पेड पीडीएफ होंगे। शुरुआत करते हैं। जागो एक बार फिर कविता के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर जो होगा मतवाला। नेक्स्ट है, जागो फिर एक बार का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1926 ईस्वी। जागो फिर एक बार भाग 1 में प्यारे संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत राष्ट्र के लिए। प्रश्न संख्या 5, जागो फिर एक बार 2 कविता कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 1926 19 मतवाला में। जागो एक बार फिर किस प्रकार कविता है? तो उद्बोधन परक कविता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राष्ट्रीय चेतना का प्रकटीकरण किस कविता में हुआ है? तो जागो एक बार कविता में। जागो फिर एक बार कविता में निहित है राष्ट्रीय नवजागरण। जागो फिर एक बार गीत है, जागरण गीत है। प्रश्न संख्या 10, जागो फिर एक बार में किसे जगाया गया है? देशवासियों को। रिजु कुटिल प्रसार कामी केस कुछ, ये पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। किस कविता में? जागो फिर एक कविता में आई है। जो यहाँ पर पंक्ति लिखी है ये आया हुआ है। प्रस्तुत कविता किसकी भावना जागृत करने को ओज भर संदेश दिया है? देश प्रेम की। प्रस्तुत कविता में किसके अतीत के गर्व और गौरव का स्मरण दिलाया है? भारत के लिए। देशभक्त किसका स्मरण करा रहा है? गुरु गोविंद सिंह का। जागो फिर एक बार कविता का संदेश या प्रेरणा क्या है? मोह निद्रा में सोए हुए देशवासियों के समक्ष उनके गौरवपूर्ण इतिहास का संदेश देकर जागृत करना। प्रश्न संख्या 16, कविता में निराला ने दुर्बलता को किसके समान बताया है? मृत्यु, अभिशाप और दुख के समान बताया है। प्रश्न संख्या 17, इस कविता में चतुरंग से क्या तात्पर्य है? सेना के 4 अंग। नेक्स्ट है, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है, शेरों की मांद में आया आज सियार, पंक्ति में सियार किसके लिए आया हुआ है? अंग्रेजों के लिए। पश्चिमी की उक्ति नहीं गीता, स्मरण करो एक बार कि रिक्त स्थान को पूर्ति करे गीता है। जागो फिर एक बार कविता में सिंध नदी तीरवासी किसे कहा गया? तो भारतीयों को कहा गया है। गीता की उक्ति क्या है? योग जन सीता है। नेक्स्ट है, जागो फिर एक कविता में कौन सा भाव निहित है? राष्ट्रीय जागरण या उत्साह। 22वां नंबर प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता किस प्रकार की रचना है? उद्बोधन गीत की रचना है। कविता में भारतीयों को किसके रूप माना गया है? ब्रह्म का रूप माना गया है। 24वां नंबर प्रश्न है, सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? सिख से। प्रश्न संख्या 25, अपने बच्चों को छीनता हुआ देख निर्निमेष कौन रहती है? भेड़।
26वां प्रश्न है, कवि ने भारतवासियों को गीता की याद क्यों दिलाई है? आलस्य त्याग कर कर्म की प्रेरणा हेतु। नेक्स्ट है, प्राणांत तक अपने बच्चों को बचाने के लिए कौन संघर्ष करती है? सिंघनी। 28वां प्रश्न है, सेना के 4 अंग कौन कौन से हैं? पैदल सेना, गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना। अभय हो गए तुम से क्या तात्पर्य है? मृत्यु के भय से मुक्त होना। जागो फिर एक बार कविता किस छंद में रचित है? तो मुक्त छंद में रचित है। अमित संतान किसे कहा गया है? भारतीयों को तथा तात्पर्य देवपुत्र। इस कविता में सैंधव शब्द किसके लिए आया हुआ है? सिंध देश की घोड़ों के लिए। जागो फिर एक बार कविता में ताप त्रय से क्या तात्पर्य है? 3 ताप अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक। 34वां प्रश्न है, इस कविता में मृत्युंजय व्योमकेश से क्या तात्पर्य है? महादेव। जागो फिर एक बार कविता में किन योद्धाओं की चर्चा है? तो सिख योद्धा की चर्चा है। 36वां प्रश्न है, 36वां नंबर, चमू शब्द का क्या अर्थ है? सेना। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाने की घोषणा की गुरु गोविंद सिंह। जागो फिर एक कविता के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सजित है स्वतंत्रता प्राप्ति। गुरु गोविंद सिंह के गुरु थे, सिखों के गुरु थे। भारतीयों को किसका रूप माना गया है? तो विकल्पी ब्रह्म का। जागो फिर एक बार के गीत है, देशभक्ति के गीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, ये भारतीयों में किसका इक्का महामंत्र है? ऋषियों का। मृत्युंजय व्योमकेश के समान मृत्युंजय किसे कहा गया है? तो भगवान शिव को कहा गया है। 3 ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। कवि ने भारतीयों को शेर और अंग्रेजों को सियार कहा है कायरता और कामपरता को। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज, तम। भारतीयों को पशु तुल्य क्यों कहा गया है? यदि भारतीय कृतज्ञ होकर अपने देश की दासता से मुक्ति नहीं दिला सके तो पशु तुल्य हैं। जागो फिर एक बार कविता किस छंद में है? तो मुक्तक छंद में है। भारत देश की परंपरा रही है, भारत देश की परंपरा वीरों की रही है। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग। किस काव्य की पंक्ति है? किस काव्य की पंक्ति है? मैंने किस कवि की पंक्ति है यहाँ पूछना चाहिए था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी नारा हो जाएंगे। किसे सुनाया यह वीर जन मोहित अति, यहाँ पर भी है किस कवि की पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी नारा की पंक्ति है। 53वां प्रश्न है, महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणु में फूका हुआ किस काव्य की पंक्ति है? जागो फिर एक बार। 54वां प्रश्न है, फागक खेला रन किस काव्य की पंक्ति है? जागो एक बार फिर। 55वें नंबर पर, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सिंह निज नाम को कहाऊंगा किस काव्य पंक्ति है? जागो फिर एक बार। देखिए जितना भी प्रश्न बनते थे जागो फिर मैं देने की ट्राई कर रहा हूँ। भाग 2 में यहाँ से आपको देखने को, भाग 2 में वो जो कवि हैं निराला जी उससे संबंधित आपको भाग 2 में देखने को मिलेंगे। इसमें कम से कम आपको भी लगभग 100 क्वेश्चन या 90-80 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इसमें भी। तो जिन्हें भी PDF चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7004501486। ठीक है, अब हम लोग भाग 2 में मिलेंगे, भाग 2 में जरूर से जरूर मिलेंगे। और अब इसके बाद हम लोग बादल राग हो गया, असाध्य बिना का कंप्लीट करा दिया जाएगा। मतलब जितना भी कविता है आपको सारे देखने को मिल रहे हैं, निबंध नाटक सारे देखने को मिल रहे होंगे। आपका प्ले लिस्ट बना हुआ, सारे प्ले लिस्ट में लिखा हुआ बना हुआ, तो वहाँ प्ले लिस्ट सर्च मारिएगा, वहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे। ओके, चाहिए डिस्क्रिप्शन में जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे देखिएगा आपको प्ले लिस्ट आ जाएगा। ओके, PDF
सिंगल पीडीएफ मिल सकता है, या ऑल पीडीएफ, या नाटक का उपन्यास, जैसे ही पीडीएफ ले सकते हैं ऑल भी ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस में रखा गया है जो कि पेड पीडीएफ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।